एनोड। एनोड पर अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है और सल्फेट आयन है। ठीक है, अब ये दोनों ही नेगेटिव है या हम कह सकते हैं दोनों ही अनायंस है। अब इसके अंदर से हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही हमारे एनोड पर जाएगा। हम लोगों को पता है कि हाइड्रोक्सिल आयन में से और सल्फेट आयन में से जो OH माइनस होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए वो हमारा कहाँ पर जाएगा, एट एनोड जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, OH। OH आपको पता है एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिए, यहाँ पे 4 OH आयंस ले लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 4 OH आयंस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O plus O2. 2H2O plus O2. Okay, now overall reaction. अब हम देखेंगे overall reaction. Okay, now हमारे पास क्या था, H plus electron gives H and at anode हमारे पास क्या था, 4 OH minus 4 electron gives 2H2O plus O2. अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जैसे हम लोग 10th क्लास में करते थे, यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तो 1 है, ये एज इट इज ही रहेगी। आप इसको इक्वेशन के हिसाब से भी ले सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get 4H plus 4 electron gives 2H2 and 4 OH minus 4 electron gives 2H2O plus O2. Now 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल, हम लोगों के पास क्या हो गया, 4H plus 4 OH minus gives 2H2 plus 2 water plus O2. Now मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। अब 4H plus और OH minus को हम क्या लिख सकते हैं, 4 moles of water लिख सकते हैं। 4 moles of water gives 2H2 plus 2H2O plus O2. अब ये क्या हो जाएगा, H2 अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, हमारा सिर्फ 2 बच जाएगा। तो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। ओके, ओवरऑल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखो एक्वस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वाटर। मीन्स हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाया है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करवानी है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम NaCl की डिसोसिएशन लिखते हैं। NaCl की डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, Na प्लस Cl माइनस। वाटर की क्या हो जाएगी हमारे पास, हमारा H प्लस और OH माइनस। ठीक है, अभी हमने पहले वीडियो में भी समझा था कि हमारे पास बीकर के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, वो हमारी ये इस तरह से बैटरी से, ये हमारी एनोड हो गई, दिस वन इज योर कैथोड। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस की तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, मीन्स एनायंस करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस। और ये क्या है हमारे कटायंस, ये हमारे वहां जाके अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, अब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में सबके सब हमारे अलग हैं, सारे अलग हैं, Na पॉजिटिव और H प्लस। अब इन दोनों के अंदर रेस लगेगी। अभी आपको बताया गया था जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही हमारा इलेक्ट्रोड पे जाके अट्रैक्ट करता है। ओके, अब इन दोनों के अंदर रेस लगी, Na कहता मैं जाऊंगा, H प्लस कहता है मैं जाऊंगा। पर जब देखा गया जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हमारा हाइड्रोनियम आयन का या हाइड्रोजन आयन का कम होता है, इसलिए वो रेस जीत जाता है और कहाँ पे पहुंच जाता है, कैथोड पर। कहाँ पे पहुंच जाता है, कैथोड पर, एट
कैथोड। कैथोड पे हमारा क्या आ गया H प्लस। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वहां से, क्या बन गया H। दिस इज योर प्राइमरी चेंज। ये हम डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि इससे हमें ये पता चल रहा है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं था, जीरो था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ऐसे ही उसने क्या किया, अपने जैसे और हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके उसने क्या बना लिया, एक स्टेबल हाइड्रोजन बना लिया, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। सेम इन द सेम केस एट एनोड। अब एनोड पर भी रेस लगी। एनोड पर क्लोरीन कहता मैं जाऊंगा, हाइड्रोजन जो हाइड्रोनियम आयन था हमारा वो कहता मैं जाऊंगा। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। अब इन दोनों के अंदर से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो कम किसका होता है, क्लोरीन का। किसका कम होता है, क्लोरीन का। दैट्स व्हाई वो कहां पर जा रही है, एनोड के ऊपर जा रही है, Cl माइनस। अब ये क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और क्या बना लेगी, क्लोरीन। अब ऐसे ही वो क्या कर रही है, क्लोरीन क्लोरीन, दो क्लोरीन मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, Cl2। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमने क्या किया, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। इन द सेम केस क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन और Cl2। अब यहाँ देखो, अब ये दो दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ सिंपल अगर ये चीज समझ नहीं आती तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, ये वाली रिएक्शन ले सकते हो। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए और हमें क्लोरीन चाहिए, क्योंकि ये डुप्लेट के अंदर है, डायटोमिक है, इसलिए हमने इनको क्या करा, दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H मिलके क्या बना लेगा, H2। इन द सेम केस 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H प्लस 2Cl माइनस गिव्स H2 प्लस Cl2।